हेलो एवरीवन। से एपिसोड की स्टार्टिंग में देखते हैं कि याओ घर की सफाई कर रही थी और साथ में अपनी फ्रेंड तिंग तिंग को इस बारे में बताती है कि शियान हैंग कोई और नहीं बल्कि उसका बॉस है। इनफैक्ट होटल में भी उन्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। ये बात सुनकर तिंग तिंग को बहुत ही ज़्यादा हंसी आती है कि याओ की कैसी हालत हो गई है। इनफैक्ट वो याओ को ये भी बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, उसे ट्विंस बेबी होने वाले हैं। अब वो ये बात कर ही रही होती है कि तभी याओ को घर में से किसी की आवाज़ आती है जो कि शियान हैंग के रूम में से आ रही थी, लेकिन अभी तक शियान हैंग घर में नहीं लौटा था। तो वो रूम में जब चेक करने जाती है तब वो देखती है कि जो फोनोग्राम था वही अपने आप बज रहा था। जब वो उसे बंद करती है तो वो उस रूम को बहुत ही अच्छी तरीके से देख रही थी, लेकिन तभी उसके मॉप से एक एंटीक पीस गिर जाता है जिसकी वजह से उसके दो टुकड़े हो जाते हैं। अब वो क्योंकि एंटीक था तो वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव था, वो एकदम से बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। तभी शियान हैंग भी घर में आ चुका था। शियान हैंग को देखकर वो तुरंत ही अपना दौर बंद कर लेती है और वो शियान हैंग को रूम में नहीं जाने दे रही थी। शियान हैंग उससे पूछता है कि आखिर तुम मेरे रूम के बाहर क्या कर रही हो। याओ उसे बताती है कि मैं बस सफाई कर रही थी और इसे किसी बहाने से रूम के अंदर नहीं जाने देती। वो इसे ड्रामा दिखाती है कि देखिए इसमें किस तरह की पनिशमेंट दी जाती है। असल में इसमें किंग जो था वो लड़की को उसका सर्वेंट बनने की पनिशमेंट देता है। याओ उसे कहती है कि पहले के टाइम पे किस तरह की पनिशमेंट्स हुआ करती थी ना। याया उससे कुछ खाने के लिए पूछती है, लेकिन शियान हैंग साफ साफ मना कर देता है। वो उससे कहता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम बाकी सारी असिस्टेंट की तरह वही सारी गलतियां दोहराओ और मैं तुम्हें जॉब से निकाल दूँ। एक वो रूम के अंदर घुस जाता है। रूम के अंदर घुसते ही उसे चिल्लाने की आवाज़ आती है क्योंकि उसने अपना एंटीक पीस देख लिया था। वो सामान सहित याया को घर के बाहर निकाल देता और कहता है कि तुम्हें मालूम भी है कि वह एंटीक कितना महंगा था और तुमने उसे तोड़ दिया। याया उसे समझाने की बहुत कोशिश करती है कि उससे बहुत गलती से हुआ है ये, लेकिन शियान हैंग कहाँ मानने वाला था। वो उसे कहता है कि यहाँ से चली जाओ वरना मैं तुम्हें जॉब से निकाल दूंगा। अब याओ को क्योंकि जॉब की ज़्यादा ज़रूरत थी इसीलिए वो चुपचाप घर से बाहर निकल जाती है और घर के बाहर जाकर टैक्सी बुक करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कोई भी टैक्सी बुक नहीं हो रही थी। तभी वहाँ पर शियान हैंग जॉगिंग करता हुआ आता है और याओ को लगता है कि शायद वो उसे लेने के लिए आया, लेकिन शियान हैंग उसे बताता है कि मैं बस यहाँ पर जॉगिंग के लिए आया हूँ तो कुछ भी गलत मत सोचना, और खुद से इसकी टैक्सी बुक कर देता है क्योंकि उसने मोबाइल में देख लिया था कि उसकी टैक्सी बुक नहीं हो रही है। नाइट स्टे करने के लिए वो एक होटल में जाती तो है, लेकिन होटल के प्राइसेस देखकर ही वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो गई थी क्योंकि जॉब भी अभी उसकी परमानेंट नहीं थी, इसीलिए वो पैसे इस तरीके से खर्च नहीं कर सकती थी। तभी उसे याद आता है कि यान तिंग ने उसे बताया था कि ऑफिस में एम्प्लॉयज़ को कुछ ज़्यादा सर्विस दी जाती है, तो वो सोचती है कि क्यों ना ऑफिस में ही स्टे कर लिया जाए, वैसे भी ऑफिस में इस वक्त तो कोई आएगा नहीं। तभी उसे एक रूम दिखता है जिसके अंदर शियान हैंग के अचीवमेंट्स की चीज़ें रखी हुई थी। उसे ऐसा लगता है कि शायद इस रूम में तो कोई भी नहीं आएगा और वह इसी रूम को अपने रहने की जगह बना लेती है कि जब तक उसे ढंग का घर नहीं मिल जाता तब तक वो यहीं रहेगी। इनफैक्ट उस रूम के अंदर कैंपिंग का सामान भी रखा हुआ था और वहाँ पे रखे डॉक्यूमेंट्स को वो अपना पिलो बनाकर सो जाती है। वो तो अच्छे से सो गई थी, लेकिन शियान हैंग को नींद ही नहीं आ रही होती है। उसे काफ़ी गुस्सा आ रहा था कि पहले तो मुझे नींद आ गई थी लेकिन आज मुझे नींद क्यों नहीं आ रही। वहीं पर याओ तो खराटे मार के सो रही थी। वहीं शियान हैंग को वूजिन का मैसेज आता है कि उसकी रिकवरी के लिए उसने एक साइकियाट्रिस्ट को हायर किया है और कल उसे उसी से जाने मिलना होगा। तभी उसे एक क्लॉक की आवाज़ आती है जिसे याओ ने सेट कर रखा था, वो उसे डस्टबिन में फेंक देता है। वहीं हम याओ को देखते हैं जो कि ऑफिस में ही थी और उसे काफ़ी ज़्यादा प्यास लग रही थी और तभी एक आदमी उस पर अटैक करने के लिए आ रहा था जिससे वो बहुत ही ज़्यादा डर गई थी। तभी हमें पता चलता है कि ऐसा याओ का एक नाइटमेयर था। असल में वो सपना देख रही थी, लेकिन हकीकत में ऑफिस में शियान हैंग पहुंच चुका था क्योंकि उसे नींद तो नहीं आ रही थी, इसलिए वो ऑफिस ही पहुंच गया था। लेकिन उसे याओ ने देख लिया था। शियान हैंग को ऐसा लगता है कि ऑफिस में कोई है तो इसीलिए वो चेक करने के लिए जाता है, लेकिन उसे ऑफिस में कोई भी नज़र नहीं आता क्योंकि याओ छुप गई थी और वो तभी रूम में भी आ जाती है। वो सोचती है कि मुझे सिर्फ अपने काम पर फोकस करना है, इसीलिए वो तुरंत ही वैसे ही सो जाती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग शियान हैंग साइकियाट्रिस्ट के पास जाता है अपना इलाज करवाने के लिए। वहीं वो वूजिन से भी चैट कर रहा था कि मुझे ये साइकियाट्रिस्ट बिल्कुल भी प्रोफेशनल नहीं लग रहा और वो ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं दिखाता अपनी थेरेपी में।
वहीं याओ क्योंकि रात भर ढंग से सो नहीं पाई थी, इसीलिए उसे दिन में भी नींद आ रही थी। तो शाओबई उससे पूछता है कि आखिर तुम्हें नींद क्यों आ रही है और तुम्हारी आंखों के नीचे भी डार्क सर्कल्स है। तभी वो शानहेंग के बारे में पूछ लेती है कि वो आखिर इतनी देर तक क्यों जागते हैं। इतनी देर तक जागना उनकी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। तभी शानहेंग भी पीछे से आ चुका था और वो कहता है कि सिर्फ जो लोग सोते ही रहते हैं वो हमेशा चीज़ों को खो देते हैं। शानहेंग की आवाज़ सुनकर वो चुप हो गई थी। शानहेंग दरअसल एक केस पर काम कर रहा था और इसीलिए वो मीटिंग बुलाता है जहाँ पर उसे सभी को बुलाया था। लेकिन याओ बहुत ही ज़्यादा घबरा रही थी। अब मीटिंग स्टार्ट हो जाती है जहाँ पर उन्हें एक कपल का डिवोर्स एग्रीमेंट साइन करवाना था, लेकिन क्योंकि लेडी ने पहले से ही एक पेपर पे साइन कर रखा था जिससे प्रॉपर्टी का हिस्सा उसे नहीं मिल सकता था। लेकिन शादी होने के बाद लड़की को पता चला था 2 साल बाद कि लड़के के पास काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टी है। अब वो प्रॉपर्टी क्लेम करना चाहती है, जिस पर वो शाओबई और यूरी उससे काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन याओ के पास ढंग से कुछ भी एक्सप्लेन करने के लिए नहीं था। तो वो उससे पूछता है कि आखिर तुम अपना कोई सजेशन नहीं दोगी। लेकिन याओ ने शाओबई और उनकी एक्सप्लेनेशन सुनी थी जो काफ़ी डिटेल में थी, इसलिए वो शानहेंग को मना कर देती है कि मेरे पास फ़िलहाल कोई सजेशन नहीं है, जिसकी वजह से शानहेंग उस पर गुस्सा करके वहाँ से चला जाता है। मीटिंग से आने के बाद याओ की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। वही शाओबई, यूरी और युनतिंग तीनों मिलकर ग्रुप पर इसी बारे में डिस्कस कर रहे थे कि आखिर ये कितने लंबे टाइम तक टिक सकती है। वो तीनों तो इस पर बेट भी लगा रहे थे। काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी थी तो याओ वहीं पर ही जाकर सो जाती है, लेकिन तभी उसे किसी की आवाज़ आती है। उसे ऐसा लगता है कि शायद सुबह हो गई है, लेकिन जब वो मोबाइल चेक करती है तो सिर्फ 5:30 बजे थे। तो वो समझ जाती है कि शानहेंग ज़रूर आया होगा, इसलिए वो तैयार होकर तुरंत बाहर पहुंच जाती है। जब शानहेंग उसे देखता है, उस रूम से बाहर आती है, तो वो उसे पूछता है कि आखिरकार तुम इस वक्त यहाँ पर क्या कर रही हो। तो याओ उसे बताती है वो सिर्फ यहाँ पर काम करने के लिए जल्दी आ गई है। वो शानहेंग से कहती है कि मैं आपके लिए कॉफ़ी बना देती हूँ, लेकिन शानहेंग उसका कोई भी फेवर नहीं लेना चाहता था। इनफैक्ट वो अपने जाकर डार्क सर्कल्स भी देखता है, क्योंकि याओ ने उसे कहा था कि अगर आप इस तरीके से सोएंगे नहीं तो आपकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स हो जाएंगे। ऑफिस स्टार्ट होते ही एंट्री वूजिन की होती है। वूजिन को देखकर सभी एम्प्लॉयज़ काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए थे, क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी शानहेंग से बिल्कुल ज़्यादा डिफरेंट थी। वो जाकर सबसे पहले याओ से मिलता है और उसे यह काफ़ी पसंद आई थी। वहीं पर शानहेंग को भी पता चल गया था कि वूजिन आ चुका है, तो वूजिन उसके ग्लासेस के बारे में देखकर ही उसे बता देता है कि इसका मतलब तुम्हारी थेरेपी सही नहीं चल रही है, तुम्हें अभी भी रातों को नींद नहीं आती है। मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम साइकियाट्रिस्ट के साथ कोऑपरेट करो। लेकिन शानहेंग उसे कह देता है कि वो बिल्कुल भी प्रोफेशनल नहीं लग रहा था, तो आखिरकार मैं उसके साथ कोऑपरेट कैसे करता। शानहेंग उसे डायरेक्ट याओ के बारे में पूछ लेता है कि आखिरकार तुमने उसे मेरे लिए अपॉइंट क्यों किया है। जैसा वूजिन उसे बताता है कि मैं जानता हूँ कि वो फिलहाल बेस्ट नहीं है, लेकिन मैं इतनी गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि वो तुम्हारी बाकी सारी असिस्टेंट से काफ़ी बेहतर हो सकती है, अगर तुम बस थोड़े पेशेंस के साथ उसे चीज़ों को सीखने दो। लेकिन तभी शानहेंग से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुमने उसे हायर क्यों किया है। दरअसल याओ चैंगजी की बहन थी, जिसे वूजिन एक टाइम पर पसंद करता था, लेकिन क्योंकि चैंगजी ने उसे कोई भी भाव नहीं दिया था, इसीलिए चैंगजी उसकी बात नहीं बन पाई थी। लेकिन अब उससे याओ के ज़रिए एक और मौका मिला चैंगजी के क्लोज जाने का। लेकिन वूजिन उससे कहता है कि इसका याओ से कोई भी लेना देना नहीं है, बस तुम थोड़ा पेशेंस रखो और उसे सीखने दो, वो काफ़ी सारे असिस्टेंट से बेहतर ही निकलेगी। ये बात मैं तुम्हें गारंटी के साथ कह सकता हूँ। अब काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी थी और सभी एम्प्लॉयज़ जा चुके थे, लेकिन क्योंकि शानहेंग अभी भी काम कर रहा था, इसी वजह से याओ अभी सोने के लिए नहीं जा पाती। शानहेंग अपने ऑफिस से उठता है, तब उसे ऐसा लगता है कि शायद अब वो घर चला जाएगा, लेकिन दरअसल वो तो अपनी कॉफ़ी भी बनाने गया था। याओ सोचती है कि क्या ये सोते नहीं हैं, अगर सोएंगे नहीं तो ये काम ढंग से कैसे कर पाते होंगे। लेकिन शानहेंग ने सब कुछ नोटिस कर लिया था कि अभी तक बैठी हुई है, इसलिए वो तुरंत ही वहाँ से चला जाता है ऑफिस से। वही उसके जाने के बाद तुरंत याओ अपना बेड बना लेती है, लेकिन शानहेंग असल में गया नहीं था, वो अभी भी ऑफिस में ही था। दरअसल उसे ऐसा शक होने लगा था कि याओ यहीं पर ही स्टे कर रही है, क्योंकि उसने पहले भी उसे सुबह सुबह निकलते हुए देखा था उसी रूम से जहाँ पर उसके अचीवमेंट्स रखी हुई हैं, इसीलिए उसे डाउट होता है। तो वो चेक करने के लिए उसी रूम में जाता है, जहाँ पर वो जाकर देख लेता है कि याओ यहीं पर ही कैंपिंग लगाकर सो रही है। वो उसे तुरंत ही उठा देता है कि आखिरकार तुम यहाँ पर कैसे सो सकती हो। शानहेंग को देखकर बेचारी के समझ में आ जाता है कि अब उसकी क्लास लगने वाली है। वो शानहेंग को सब कुछ समझाती है कि मुझे कोई भी होटल ढंग से मिल नहीं रहा था, काफ़ी ज़्यादा हाई प्राइसेस थे, प्लीज़ आप मुझे रहने दीजिए जब तक यहाँ पर मुझे घर नहीं मिल जाता। शानहेंग उससे पूछता है कि आखिरकार तुम इस कंडीशन में भी कैसे सो सकती हो। तो याओ से बताती है कि मैं तो बस आँखें बंद करती हूँ और मुझे नींद आ जाती है।
शान इसे सोचता है कि आखिरकार ऐसे कैसे हो सकता है कि बस आंखें बंद करो और नींद आ जाए। क्या यह उसे रिक्वेस्ट करते हैं कि उसे कुछ दिन यहाँ पर स्टे करने के लिए इजाज़त मिल जाए, तो शान भी उसकी रिक्वेस्ट को मान लेता है और उसे वहाँ से भेज देता है ताकि वह अच्छे से अपनी नींद पूरी कर सके। उसके जाने के बाद शान सोचता है कि आखिरकार आँख बंद करके कैसे किसी को नींद आ सकती है। वहीं पर ही याया को समझ में नहीं आता कि अब उसकी लाइफ कैसे और भी ज़्यादा मुश्किल होने वाली है। वो सुबह सुबह जल्दी उठ जाती है ताकि वो और अच्छे तरीके से काम कर सके। वहीं पर शान जैसे ही ऑफिस में आता है तब वो देखता है कि याया उसी केस के बारे में सर्च कर रही है, इनफैक्ट गाते हुए। तो शान उससे पूछता है कि आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम इस तरीके से लीगल आर्टिकल्स को मेमोराइज़ करती हो। तो जिस पर याया उसे बताती है कि जो काम करने में मज़ा आए आपको वैसे ही करना चाहिए, ऐसा मैंने सीनियर्स देखा है। इनफैक्ट वो शान को लिए कॉफ़ी भी बनाने कर लेकर आती है। तो शान उससे कहते हैं कि तुम एक लॉयर हो तो तुम्हारा काम सिर्फ इतना है जो तुम्हारे सीनियर तुमसे कहे। तुम्हारा काम ये कॉफ़ी बनाना, डॉक्यूमेंट पास करवाना, ये सब काम नहीं है। इन सब कामों के लिए अलग लोग हैं। अगर हमारे लॉ फर्म में इक्वालिटी को नहीं क्या माना जाएगा तो आखिरकार हम लोगों के लिए केस कैसे लड़ सकते हैं, हमें लॉयर भी कैसे कहेंगे। तब वो ये सारी बातें सुनकर उससे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है और उसी के सामने उसकी कॉफ़ी उठाकर भी पी जाती है। इनफैक्ट उसने जो काम किया था, जिस केस पर सर्च की थी, उस पर काफ़ी सारे आइडियाज़ भी उसने लिखे हुए थे जिसके बारे में वो शान को बताती है। तो शान उसको ये केस सॉल्व करने के लिए बोल देता है और कुछ डॉक्यूमेंट्स लाने के लिए कहता है जो उसे बाहर जाकर लेकर आना था। लेकिन क्योंकि भारत में बहुत तेज़ बारिश हो रही थी तो भीगते हुए ही बेचारी चली जाती है। वहीं शाहबाग को जब आकर पता चलता है कि शान ने याया को भेज दिया है तो उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। याया अपना काम ख़त्म करके ऑफिस पहुंच जाती है। तब तक काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका था। इनफैक्ट ऑफिस में लाइट भी कट हो चुकी थी, पानी भी नहीं था। तो वो बहुत ज़्यादा डर जाती है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ठंड हो रही थी और वो भीगी हुई भी थी। तो वो तुरंत ही शान के पास जाती है कि उसे वो प्लीज़ घर में एक दिन के लिए अपना बाथरूम यूज़ करने की परमिशन दे दे। लेकिन शान उसे मना कर देता है। लेकिन शान बाहर से जितना स्ट्रिक्ट दिखता था, अंदर से वो वैसा नहीं था। उसे याया की फिक्र कहीं ना कहीं होती थी, इसीलिए वो तुरंत वापस जाता है और याया को कहता है कि वो एक बार के लिए उसका वॉशरूम यूज़ कर सकती है। दरअसल ठंड इतनी ज़्यादा थी इसलिए उसे हॉट बाथ लेना था। वो घर जाते ही तुरंत ये शावर ले लेती है। वो काफ़ी ज़्यादा खुश थी, इसीलिए वो शान के लिए एक थैंक्स का नोट लिख देती है। वो सोचती है कि उसने मुझे अपना वॉशरूम यूज़ करने दिया है तो मुझे उसके लिए खाना भी बनाना चाहिए। तो वो उसके लिए खाना बनाने लग जाती है। वहीं अंदर शान जब सोने की कोशिश कर रहा था तब उसे आवाज़ें आ रही थी। इनफैक्ट उसे इसकी भी आवाज़ आती है कि किस तरीके से क्या वो गाना गा रही थी। उसके गाना गाने की आवाज़ सुनने की वजह से शान को नींद आने लग जाती है और वो गहरी नींद में चला जाता है। उसे तो मालूम भी नहीं होता कि कब याया ने खाना भी बना लिया। नेक्स्ट जब उसकी आँखें खुलती है तो वो सरप्राइज था कि उसे दोबारा नींद आ गई। आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। जब वो बाहर जाकर देखता है कि किसी ने खाना बना रखा है। इनफैक्ट याया अभी भी वहीं पर ही थी, वो तो वहीं पर ही सो गई थी। वो उससे कहता है उठाकर कि आखिरकार तुम यहाँ पर कैसे सो रही हो। तो याया से बताती है कि बाहर काफ़ी ज़्यादा ठंड हो रही थी और बारिश भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ थी, जिसकी आवाज़ सुनते ही मुझे नींद आ गई। याया बाथरूम चली जाती है ताकि वो वहीं से ऑफिस निकल सके नहाकर। तभी उसके जाने के बाद शान सोचता है कि क्या याया की वजह से मुझे नींद आ रही है। नहीं, ये तो गलत है, ऐसा कैसे हो सकता है। शायद रेन और उसकी फ्रीक्वेंसी की वजह से ही मुझे नींद आ गई होगी। ऑफिस में जाने के बाद याया को गुड न्यूज़ मिलती है कि शान ने उसको अपने साथ लीगली एक केस में रख लिया है, ऑफिशियल उसको, जिसकी वजह से सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। इनफैक्ट उन तीनों ने याया को भी उसी ग्रुप में शामिल कर लिया था। रात को हम देखते हैं कि शान वापस से सोने की कोशिश कर रहा था और उसने वही रेन की फ्रिक्वेंसी आवाज़ लगा दी थी, लेकिन उसके बावजूद उसे नींद नहीं आती। तो उसे ऐसा लगता है कि शायद याया ने खाना बना रही थी तो उसकी आवाज़ की वजह से मुझे नींद आ गई होगी। तो वो खुद जाकर कुकिंग करने की आवाज़ें करने लग जाता है, लेकिन इसका भी कोई असर नहीं पड़ता। तो वो एक मेड ही हायर कर लेता है ताकि वो रात को उसके लिए खाना बनाए और उसकी आवाज़ की वजह से शायद उसे नींद आ जाए। तो वो उसे कहता है कि शायद आप आवाज़ थोड़ा ज़ोर से करेगी ताकि मुझे नींद आ जाए, जिसकी वजह से आंटी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और उसकी बढ़ती डिमांड की वजह से वो इतना परेशान होती है कि वो खुद ही वहाँ से जॉब छोड़ कर चली जाती हैं। और इसी के साथ हमारे इस एपिसोड का एक्सप्लेनेशन यहीं पर ही ख़त्म होता है। गाइस, जाने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरा एक एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।